औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंशाल्लाह जो है ना इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो जो है ना आपने गौर से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें जो है ना मैं आज मशीन की टोटली टाइमिंग जो है ना सारी जो है ना समझाने लगा हूँ, सारी टाइमिंग जो है ना बताने लगा हूँ। अगर कोई मैकेनिक भाई भी है, उसको भी मशीन में कोई मसला आता है तो ये वो भी ये वाली जो है ना वीडियो को गौर से देखे। और बाकी जो है ना मोटर वाली मशीन में जिनको मसला आता है, मशीन के धागे तोड़ती है, कुंडी बनती है, उसके गुच्छे बनते हैं, या कोई भी मसला आता है, टाप करती है मशीन, अगर जो आज इसकी मैं टाइमिंग बताने लगा हूँ, जो सेटिंग बताने लगा हूँ, इस तरह की सेटिंग होगी तो मशीन इंशाल्लाह जो है ना आप जिस तरह की मर्ज़ी कपड़े भी सिलाई करें, मोटे पे करें, बारीक पे करें, कॉलर पे करें, कफ पे करें, जिस कपड़े पे भी आप सिलाई करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी मशीन जो है ना वो कोई मसला नहीं करेगी। ये वाली सेटिंग आपने गौर से देख लेनी इंशाल्लाह जो है ना। और इसकी मैं टाइमिंग बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी टाइमिंग होती है और कैसे इसकी टाइमिंग करनी होती है। सबसे पहले जो है ना ये देखें जी, इसकी हमने चेक करनी होती है गज़ की जो है ना टाइमिंग चेक करनी होती है। गज़ की टाइमिंग पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। गज़ का अक्सर मेरे पास जो है ना व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, तो उस पर जो है ना बहुत से लोग मुझे व्हाट्सअप पे ना तो छोटे छोटे मसले होते हैं तो वो जो है ना मुझसे पूछते रहते हैं। और ये वाली अगर वीडियो आप गौर से देख लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ना खुद ही हल हो जाएंगी। सबसे पहले होती है जी गज़ की टाइमिंग। नंबर 1 पे है गज़ की टाइमिंग। गज़ की टाइमिंग क्या है कि गज़ को आपने इस तरह नीचे करके ना इस तरह देखना, और इसके नीचे उंगली जो है ना शटल के नीचे इस तरह जो है ना शटल के नीचे उंगली करके देखनी। ये सुई की नोक जो है ना जब आप फुल शटल नीचे करेंगे, सुई की नोक जो है ना ये उंगली को जो है ना इस तरह जो है ना लगनी चाहिए। ये है गज़ की टाइमिंग। ये अगर ज़्यादा नीचे होगी, ज़्यादा चुभेगी उंगली पे, तो फिर भी गज़ की टाइमिंग जो है ना वो मशीन सुइयाँ तोड़ेगी तो मसला करेगी। और अगर ऊपर होगी, आपकी उंगली को टच नहीं हो रही होगी सुई, तो फिर भी जो है ना वो मशीन जो है ना वो मसला करेगी। ये देखें जी, इधर से आप जो है ना इसकी चेक करें कि सुई कहाँ पे जो है ना, ये देखिए यहाँ तक जो है ना, ये देखें सुई नज़र आ रही है, यहाँ तक होनी चाहिए। और नीचे इस तरह उंगली लगाएंगे तो इसको उंगली को जो है ना सुई जो है ना टच होनी चाहिए। ये हो गया गज़ की टाइमिंग। अगर आपकी मशीन कोई भी मसला कर रही है तो सबसे पहले आपने जो है ना उसकी गज़ की टाइमिंग चेक करनी है। उसके बाद होती है दंदाल की और केम की सेटिंग। अगर मशीन आपकी कुंडी दे रही है, जो है ना गुच्छे बना रही है, मसला कर रही है, तो आपको समझ नहीं आ रही तो आपने जो है ना इसकी दंदाल की और केम की सेटिंग, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और इसमें मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने इसकी जो है ना दंदाल की और इसकी केम की सेटिंग ये किस तरह चेक होती है। ये देखें जी, मैं चेक करवाने लगा हूँ। ये देखें, ये इधर से पहले चेक करें। ये इसका जो है ना टांका फुल जो है ना आपने नीचे रखना है, टांका फुल नीचे रखना, और व्हील को इधर से चेक कर लें, इस साइड को घुमाना है, और उधर से आप चेक करें। अभी ये देखें, अगर इस तरह फुल टांका नीचे होगा, ये देखें, ये इस तरह अगर आप गज़ को हिलाएंगे, ये सुई और दंदाल ये इकट्ठे जो है ना इस तरह, ये देखें, ये इस तरह इकट्ठे हिलने चाहिए। इस तरह ये है केम की और दंदाल की बिल्कुल टाइमिंग सेट है। इसकी सेटिंग अगर इसका आपको पता नहीं है, आगे पीछे सेटिंग है, तो आपको मैं बताता हूँ कि किधर से इसकी सेटिंग चेक करनी है। ये देखें जी, ये इधर से चेक करें। ये इसकी जो है ना अर्की इसका हम बोलते हैं, ये जो शाफ्ट है उसकी, और ये केम है। ये देखें जी, ये अगर आपका दंदाल और सुई जैसे महला आगे मैंने दिखाया आपको, वो आगे पीछे हिल रहे हैं, सुई पहले हिल रही है और दंदाल बाद में हिल रहे हैं, या दंदाल पहले हिलते हैं सुई बाद में हिलती है, ये केम की टाइमिंग आउट होती है। इसको आपने चेक किस तरह करना है। ये देखें जी, ये केम है, और ये देखें ये इसका पेज केम का लगा हुआ है, ये इसकी अर्की है और केम का पेज, ये इसके सामने से थोड़ा सा आपने नीचे रखना है। ये इसकी जनरल टाइमिंग है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रखना है।
ज़्यादा मशीनों की टाइमिंग यहाँ पे सेट होती है, और बाज़ होता है कि यहाँ पे आप केम की सेटिंग करेंगे तो फिर भी जो है ना दंदाल पहले ही लेगा और सुई जो है ना बाद में हिलती है, गज़ बाद में ही लेगा। इसको आपने इस तरह होता है तो आप इसको थोड़ा सा और इसको डाउन करना है, इसको थोड़ा सा लूज़ करना है और थोड़ा सा ना आपने इसको और जो है ना नीचे डाउन कर लेना, थोड़ा सा करना है बस, ठीक है। ये पहले इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये वाली जो है ना इस आगे पीछे अगर आपकी दंदाल की और उसकी सुई की टाइमिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है, वो आगे पीछे हिल रहे हैं, तो यहाँ से आपने इसको सेट करना है। ये वाली चीज़ जो है ना नंबर 2 पे ये वाली टाइमिंग है। अच्छा जी, नंबर 3 पे ये वाली 2 चीज़ें जो है ना ये आपने चेक करनी है। और नंबर 3 पे आपने ये देखें जी, मैं आपको चेक करने का बताने लगा हूँ। इसकी ये गोले की टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये गोला जब हम इसमें लगाते हैं ना, ये थोड़ा सा ना मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये वाला जो है ना गोला होता है, ये अंदर शाफ्ट के अंदर लगता है ये शाफ्ट के अंदर लगता है। और इसकी टाइमिंग क्या है, ये मैं आपको टाइमिंग चेक करवाने लगा हूँ। ये देखें जी, मशीन आपने इस तरह लिटा लेनी है। इसकी गोले की टाइमिंग जो है ना उसकी आउट होगी या सही होगी या जैसे भी होगी वो आपको पता चल जाएगा। वो आपने किस तरह चेक करनी है, ये देखें, इस तरह मशीन बनी है, इसको लिटा लेना है। इधर आपने इस तरह अंगूठा रखना है, इधर अंगूठा रख लेना है और इसको इधर से ना रोक लेना है। इसको ये वाली शाफ्ट नहीं हिलनी चाहिए। और ये देखें, इसको इधर ये वाली चीज़ें आपने गौर से देखनी, इसको बाहर निकालना है, इसकी टांगों को बाहर निकालना है, इसको नमदा बोलते हैं। और इसको इधर जो है ना अंगूठा रख लेना है और ये देखें, इधर से व्हील दिखाएं और व्हील को इस तरह अपनी तरफ हिलाना है, अपनी तरफ हिलाना है। ये दोनों चीज़ें होगी और आपने इसको बाद में गज़ को देखना है। ये देखें, जब ये इस तरह होगा तो गज़ कितना हिलना चाहिए ये चेक करें। ये देखें, आ रहा है नज़र? ये देखें जी, इतना सा जो है ना, इतना सा गाज इस तरह जो है ना, जिस तरह मैंने इधर से बताया है, इधर से करके ये देखें, गाज इतना हिलना चाहिए। अगर इसे मैं आपको चेक करा, इस तरह ज़्यादा हिलेगा तो फिर आपकी गोले की टाइमिंग जो है ना तेज़ है। और अगर बिल्कुल नहीं हिलेगा, आप इधर से व्हील को लाते हैं, बिल्कुल नहीं हिलेगा या कम हिल रहा है, तो फिर जो है ना आपकी टाइमिंग जो है ना उसकी कम है। तो ये होती है गोले की टाइमिंग। ये 3 चीज़ें होगी, ये वाली चीज़ें आपने चेक करनी है, ये गोले की टाइमिंग होती है। और बाकी जो है ना मैं इसकी शटल की टाइमिंग आपको बताता हूँ। ये देखें जी, इसका बॉक्स मैंने लगाया हुआ है और ये मैं आपको खोल के ना इसकी शटल की टाइमिंग और एक होता है इसका गेड़ा, इसकी जो है ना मैं टाइमिंग आपको दोनों की इकट्ठी चेक कराता हूँ कि ये कैसे होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी शटल की टाइमिंग और इसका एक गेड़ा उसको बोलते हैं, मैकेनिक हज़रात को पता होता है, वो इसका टांका जो है ना बनाता है, वो भी बहुत ही जो है ना ज़रूरी है। तो अगर आपकी मशीन मैकेनिक के पास भी गई है तो सही नहीं हो रही, बार बार वो मोटर वाली मशीन पे धागे तोड़ रही है, कुंडी बना रही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि गेड़े की जो है ना सेटिंग अगर आपकी आउट होगी तो वो वाली जो है ना सेटिंग आपने देखनी है कि वो किस तरह करनी है। ये देखें जी, ये वाला इसका बॉक्स लगा हुआ है और ये मैंने इसको चेक करने के लिए ना ये मैं आपको जो है ना दिखाने लगा हूँ कि इसको आपने किस तरह चेक करना है कि शटल की टाइमिंग कहाँ पे होनी चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ना लाजमी सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ये वाली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी जो है ना बंदा उसकी वो मशीन इंशाल्लाह घर पे जो है ना खुद जो है ना उसका हल कर लेगा। बाकी जो चीज़ें मसला फिर बाकी रह जाता है कि अगर आपकी मशीन बहुत पुरानी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लूज़ हैं तो फिर मसला करेंगी। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह की सेटिंग कर लेंगे तो मशीन आपकी मसला नहीं करेगी। ये देखें जी, मैं आपको इसकी शटल की टाइमिंग चेक करवाने लगा हूँ। ये देखें, इधर से ये चेक करें, ये इस तरह, ये देखें सुई इस तरह थोड़ी सी ये इतनी पहले हिलनी चाहिए और उसके बाद ये देखें सुई ऊपर को जा रही है और ये देखें कहाँ से जो है ना शटल की नोक गुजर रही है। ये आपने गौर से चेक कर लेना है शटल की नोक, ये गौर से देखें, मैं दोबारा चेक कराने लगा हूँ। ये इधर से जो है ना शटल की नोक आपकी गुजरनी चाहिए और ये देखें, और इस तरह अगर आपकी शटल की नोक इधर से गुजर रही है और बाकी गेड़े की टाइमिंग ये इस तरह आपने इधर शटल बांध ली है, इधर से सुई की गाज की टाइमिंग चेक कर ली है, सारी चेक कर ली है। तो ये वाली ये देखें, बाद में आपने गेड़ा जो है ना, ये गेड़ा इसको इधर से दिखाएंगी, ये वाला जो इसका पुर्जा लगा होता है, इसको ये छोटी लाठ का पुर्जा भी हम बोलते हैं और इसकी ये जो इसके साथ सेटिंग बनाते हैं इसको गेड़ा कहते हैं। ठीक है, ये मैकेनिक ज़रा समझ रहे होंगे और जो जिनको नहीं पता वो भी ये समझ लें, इसको गेड़ा कहते हैं। इसकी टाइमिंग कहाँ पे आउट होती है और कहाँ पे सही होती है। ये देखें जी,
इधर से शटल आपने इधर बांध लिया है, यहाँ पे इसकी सेटिंग कर ली है। और अगर यहाँ पे सेटिंग है तो इसको आप इधर से जो है ना, इधर से आपने इसको घुमा के देखना। और ये वाली टांग आपने ना चेक करनी है। ये देखें, बाज़ जो हज़रात जो है ना मैकेनिक भी मुझसे पूछते हैं कि इसकी गेड़ा कितना होना चाहिए। ये देखें, ये वाली टांग जो है ना कैरियर की, ये देखें इसको, ये वाली देखें, इसकी ये टांग उधर से शटल बांधा हुआ है, शटल को आप बाहर निकालें। ये वाली टांग इस इधर से सामने से चेक करें। ये देखें, ये सुई का सुराख, इसका नीडल प्लेट का सुराख है, इससे थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा, ये इसकी ये जो बनी हुई है, ये टेढ़ी सी बनी है, इसके बराबर जो है ना दोबारा आना चाहिए। ठीक है, ये देखें इधर ये है, और इधर से घूम के ये वाली टांग जो है ना यहाँ पे आनी चाहिए। ये होता है इसका गेड़ा जो है ना बिल्कुल जो है ना पूरा है। ठीक है, इससे ये देखें, ये इसके बराबर से ऊपर आ रही है। ये आप गौर से चेक कर लें, ये बराबर से जो है ना इसकी ये जो टेढ़ी सी बनी हुई है प्लेट की, इसके बराबर आती है ये ऊपर वाली साइड के। अगर ये नीचे रह जाएगी फिर आपका गेड़ा छोटा है। ऊपर उधर शटल बांध के इधर से आपने घुमाना है, ये नीचे पीछे रह जाएगी फिर गेड़ा छोटा। और ये अगर ऊपर चले जाएगी, इधर से ऊपर जाएगी, तो उसका जो है ना गेड़ा बड़ा होगा। और इसका मैं फ़ॉल्ट बताता हूँ। छोटा गेड़ा है तो उसका फ़ॉल्ट क्या होगा, और बड़ा गेड़ा उसका फ़ॉल्ट क्या होगा। बड़ा गेड़ा है, ये इसकी टांग इधर से ऊपर अगर चली जाए तो फिर मोटर वाली मशीन जो है ना, उसको पंजाबी में हम कहते हैं कि वो छलक्का मारती है। ठीक है, वो उसका जो है ना ऊपर से गैस जो है ना स्पीड से आता है, तो वो उसको जो है ना वो उसका छंडा सा मारती है, छलक्का मारती है। ठीक है, आप अपनी ज़ुबान में जो भी कहते होंगे। ठीक है, हमारे जो है ना यही चलता है इधर। तो वो जो है ना उसका धागा पीछे से पकड़ लेती है और उसी वक्त जो है ना धागा तोड़ देती है। ये आपका अगर गेड़ा बड़ा होगा, ये देखें यहाँ इससे ऊपर ये वाली टांग इधर तक आएगी, ऊपर आएगी, तो ये बड़ा होगा, तो ये वाला मसला आएगा। और अगर पीछे यहाँ तक रह के वापस चला जाएगा तो फिर आपका गेड़ा छोटा होगा। और जब आपका ये देखें इस तरह इसने टांका पकड़ना है, और ये टांका इधर से धागा पकड़ के ना इधर से ले के आता है, और इसके ऊपर से जो है ना धागा गुजरता है। और यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके डब्बी होती है, इसके ऊपर से सीधा जब धागा होता है तो धागा इधर आके फंसता है। वो आप चेक करें, बाज़ लोगों को इन चीज़ों का पता है। तो यहाँ पे जो जब फंसता है ना धागा, वो होता है गेड़ा छोटा। तो ये फॉल्ट इस चीज़ का होता है, ये इस चीज़ का, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का फॉल्ट होता है। तो ये वाली आपने चेक करनी है मशीन की। अगर आपकी मशीन मसला कर रही है तो इस तरह की आपने चीज़ें जो है ना चेक करनी है। ये वाली अगर आपकी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो फिर आप चाहे जिस मर्ज़ी कपड़े पे सिलाई लगाएं, मोटे पे लगाएं, बारीक पे लगाएं, जर्सी वाले कपड़े पे, लचकदार, जिस पे भी लगाएं, तो आपकी मशीन मसला नहीं करेगी। अदरवाइज़ के आपकी मशीन ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी कि उसका शटल बॉक्स में बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, गज़ वगैरह ज़्यादा लूज़ ना हो, तो फिर मशीन मसला करती है। अगर ये वाले पुर्जे आपके तकरीबन थोड़े फिट होंगे तो फिर आपकी मशीन मसला नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।